अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नईम ज़फ़र हियर। इन्फेंट कॉलिक क्या होती है, किस उम्र में होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उससे बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और उसका क्या इलाज करना चाहिए। ये एक ऐसे सवाल हैं जो अक्सर नौज़ायदा माँ बाप के जहनों में आते हैं और वो हमारे पास पूछने आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि कॉलिक होती क्या है। कॉलिक, जिसको कि आसान लफ्ज़ों में पेट का दर्द या पेट में वट फिरना या पेट में बल फिरना कहते हैं, और अगर ये पहले 3 महीने में हो तो इसे अक्सर 3 मंथ कॉलिक भी कहा जाता है। पहले ये देख लीजिए जो बच्चा रो रहा है वो क्यों रो रहा है। नौज़ायदा बच्चे के रोने के 3 या 4 मेजर वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि बच्चा भूखा है। दूसरी वजह ये कि वो अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल से मुराद ये है कि या वो बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, उसको ज़्यादा लपेटा हुआ है, या कोई चीज़ चुभ रही है, या कोई तकलीफ़ है। तीसरी चीज़, बाज़ औक़ात बच्चे गोद में आने के लिए भी रोते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसने दूध पिया हुआ हो, खुश्क हो, तकलीफ़ में नहीं हो, माँ बाप की गोद में हो, और फिर भी वो रोता जाए और रोता जाए, जिसको हम अंग्रेज़ी में इनकंसोलेबल क्राइंग कहते हैं, यानी ऐसा रोना जो चुप ना कर सके, और ये अमल 15 मिनट से ज़्यादा तक रहे और 3 से दफ़ा से ज़्यादा हो, तो उसको फिर हम इन्फेंट कॉलिक कह सकते हैं। ये डायग्नोसिस बनता है। वजूहात इसकी अक्सर और बेशतर मालूम नहीं होती। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये बच्चे कॉलिक की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो फिर उसको कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिस तरह मैंने पहले बताया कि बच्चा खुश्क है, गोद में है, दूध पिया हुआ है, और उसके बावजूद 15 मिनट से ज़्यादा रो रहा है और इनकंसोलेबल क्राइंग है, तो फिर आप कॉलिक की तरफ सोचते हैं। इसकी वजूहात की तरफ अगर हम जाएं तो कोई बहुत ख़ास वजह नहीं मालूम। मैं आमतौर पे ये कहता हूँ कि बच्चे के पेट में दर्द होता है और वो उससे घबरा के रोता है। किस तरह रोता है? घबरा के रोता है। जैसे कि अगर हमारे किसी के पेट में दर्द हो तो हमें पता होता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो हमें एक दफ़ा दर्द हुआ, उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं। वो बच्चा परेशान होकर रोना शुरू करता है और फिर अपने आसपास वालों को देखता है कि वो उससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। माँ ज़्यादा परेशान हो रही है, उसने रोना शुरू कर दिया, बाप परेशान है, उसको उछाल रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, उसको कुछ कर रहे हैं, जो मर्ज़ी कर लो, बच्चा और ज़्यादा रोता रह जाता है क्योंकि वो और ज़्यादा घबराता है। पहली तो बात यह है कि वो जितना ज़्यादा घबराएगा उतना ज़्यादा रोएगा, लिहाजा आपका उस पर रिस्पॉन्स काम, कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि आम तौर पे ये 3 महीने की कॉलिक 3 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये किसी बीमारी का पेशखेमा नहीं होती, इसलिए आपका घबराना बिल्कुल नामुनासिब है। दूसरी बात यह है कि आम तौर पे जो हम देखते हैं कॉलिक, वो ऊपर का दूध पीने वाले बच्चों में ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि माँ का दूध पीने वालों में कॉलिक नहीं होती, लेकिन उसकी शिद्दत और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जबकि गाय का दूध, क्योंकि तमाम डब्बे गाय के दूध से ही बनते हैं, गाय का दूध पीने वाले बच्चे, चाहे वो डब्बे का दूध पी रहे हों, चाहे वो गाय का दूध पी रहे हों, कोई भी ऊपर का दूध पी रहे हों, उनमें ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो बराए मेहरबानी अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिएंगे तो वो बचेंगे। अब यह है कि इसका नुकसान क्या होता है। मैंने आपको बताया कि इसका कोई आम तौर पे अगर चेक कर लिया जाए, कोई पेट में तकलीफ़ नहीं है, कोई पेट के अंदर रुकावट नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई कब्ज़ नहीं है, कोई डायरिया नहीं है, कोई पेट की बीमारी नहीं है, तो उसके बाद हम ये लेबल, जब उसे एक दफ़ा इन्फेंट कॉलिक कर लें, जब एक दफ़ा वो लेबल हो जाता है, इसका मतलब है कि इसका प्रोग्नोसिस बिल्कुल नॉर्मल है और 3 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 3 महीने तक बच्चा रोएगा और वो परेशानी ज़ाहिर माँ बाप को उठानी होगी। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं कि इलाज कैसे किया जाए। इलाज करने का मतलब ये है, सबसे पहले तो प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंशन का, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम यह है कि माँ का दूध पिलाया जाए और ऊपर का दूध ना पिलाया जाए। दूसरा ये है कि माँ बाप बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, उसको बच्चे को कंफर्टेबली बेशक थोड़ा सा हिला लें, लेकिन उछालने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद रोने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात एक ऐसे मोबाइल के चैनल्स आते हैं जिस पे कि सिर्फ शुरू शड़क की आवाज़ आ रही होती है, वो लगा दें, उससे भी बच्चे बहल जाते हैं। जैसे पुराने ज़माने में एक ऐसा रेडियो चैनल लगा दिया जाता था जिसमें कोई चैनल नहीं आ रहा हो, तो वो सिर्फ जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है वो आवाज़ है, यानी मोनोटोनस आवाज़ से ये बच्चे बहल जाते हैं।
اور تیسری چیز ظاہر ہے کہ اس کا انتظار کیا جاتا ہے. کچھ دوائیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں. اس میں دوائیوں کا استعمال ہم عام طور پہ بہت پسند نہیں کرتے، لیکن اس میں لوگ گرائپ واٹر بھی دیتے ہیں جو کہ ہربل ہے. مختلف انواع اقسام کے گرائپ واٹر آتے ہیں، آپ کو اسا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کولک کی دوائیاں بھی اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں، وہ بھی دی جا سکتی ہیں. بعض اوقات پرو بایوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ 3 ہفتے کے لیے کچھ پرو بایوٹکس دی جائیں تو ان سے بھی افاقہ ہو سکتا ہے، اور یہ تمام چیزیں فائدہ مند ہیں. ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے. آپ کے لیے جو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ بچے کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ کولک سے گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں. یہ وقتی فنومنا ہے اور 3 مہینے کے بعد یہ لازمی ختم ہو جائے گا.